हम कथा प्रारंभ किए तो पता नहीं था कि कौन कौन कथा कराएगा। कभी सोचबो नहीं किए थे कि हतहत पंडाल में कथा हुई हमनी के। आओ, कभी नहीं सोचे साहब, बस चलते भय कथा कहते गए, चलते गए। मेरे पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मेरे पर और मेरे रघुनाथ जी की कृपा कि हम लोग गाते गाते यहां तक पहुंचाए। 2015 में मैं आया था बढ़लगंज दोहरी घाट। 2015 में कथा चल रही थी आजमगढ़ भंवरनाथ मंदिर में, तो यहाँ आया तो गया था मैं मुक्ति धाम, दोहरी घाट में ना मुक्ति धाम, वहां दर्शन करने गया। बगल में एक शंकर जी का मंदिर था। एक भाई साहब थे, उनसे बात हुई कथा के लिए। वही बोले कथा तो होती है, कथा चल रही है, तो हुआ कि पंडाल लगाना पड़ेगा। फिर बोले हम लोग सोचेंगे, बताएंगे। 2015 में, और आज देखिए, आज ठाकुर जी फिर से बुला लिए, बढ़लगंज में कथा चल रही है। ये क्या है? अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे, अरे झोपड़ी में बास। कंप्लेन नहीं करना। भगवान का भक्त वही है माई बाप जो किसी स्थिति परिस्थिति में भगवान से कंप्लेन ना करे। जो कंप्लेन कर रहा है वो भक्त नहीं हो सकता। मेरे रघुनाथ जी का चरित्र देखिए, मेरे परमात्मा ने जीवन में एक बार भी किसी से कंप्लेन नहीं किया। राजा बनने वाले थे, वन में जाना पड़ा, भगवान ने कंप्लेन नहीं किया। क्या क्या नहीं छूटा हो मेरे परमात्मा से, लेकिन मेरे ठाकुर ने जीवन में कभी किसी को दोष नहीं दिया। ये भक्ति का प्रथम लक्षण है। भगवान को सौंप दिया तो परमात्मा जिस स्थिति में रखे, केवल एक काम करिए, जब जब मंदिर में जाइए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखेरा वाहि विधि रहिए। निरंतर मुख से जिह्वा से भगवत नाम का स्मरण हो। वाल्मीकि जी कहते प्रभु आप उसके हृदय में जाके रहिए। आपके लिए तीसरा घर है। अब चौथा घर नित्य का व्यवहार। कहते प्रभु जो मनुष्य सुगंध पहले आपको अर्पित करे फिर अपने धारण करे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। सेंट लगाते हैं ना, तो पहले रुई में लगा के अब भगवान के पास रख दे। प्रभु दिन भर सूंघते रहिएगा, फिर अपने धारण करे। घर में कपड़ा आवे, गहना आवे, वस्त्र आभूषण आवे, तो पहले भगवान को पहना दे और प्रसाद मान के फिर स्वयं धारण करे। घर में भोजन बने तो पहले ठाकुर जी की दिव्य थाल निकाली जाए। है? कैसे निकाले महाराज? 5 रोटी खाते हैं तो 6 रोटी निकालिए थरिया में। गरम गरम बढ़िया बढ़िया रोटी है, उसमें थोड़ा घी लगा के बढ़िया से उसको फोल्ड करिए, रखिए। 4-5 कटोरी लगाइए। किसी में सलाद रखिए, एक सूखी सब्जी रखिए, गीली सब्जी रखिए, हो सके तो थोड़ा मीठा भी बना दीजिए। बगल में राम रस नमक भी रख दीजिए, कहीं भगवान को मिलाने का मन करे तो मिला लेंगे। तवा पर मिर्चा भी सेक के रख दीजिए, थोड़ा पापड़ भी मिला के रख दीजिए। हाँ, खूब बढ़िया ले जाके जाइए, सामने रखिए, कहिए प्रभु आप भोग लगा लीजिए, तो यही प्रसाद हमारा पूरा परिवार प्राप्त करेगा। तुम ही निवेदिता अरे भोजन करहि। ये भक्त की विधि है सेवा की। आदमी तो अपने खात है मलपुआ, और भगवान बतासा। वो बतासा में चींटी है भीतर। बहुत पहले एक घर में हम और विनय गए थे, हम नाम नहीं बताएंगे, अब तो नहीं रहे हो, ठाकुर जी के धाम चले गए। उनके घर गए तो हम लोग को मंदिर में ले जाके बिठा दिए, विनय थे और हम थे।
जितने भगवान, सब भगवान के सामने एक गिलास, एगो प्लेट। हम वो कंपनी को ढूंढ रहे हैं, जौन कंपनी वो गिलास प्लेट बनाया था। हेतहत गिलास, इतनी बड़ी गिलास, हेतहत हेतहत प्लेट। एक ठे प्लेट में 2 ठे लाची दाना रखा, प्लेट भर गया। जितने भगवान, सबके आगे वही प्लेट, में 2 ठे लाची दाना, हेते हेते गिलास। याद है ना? अब हम देखें तो हम इनका मुंह देखें, हमारा मुंह देखें। अपने खात हैं परात में, भगवान के छोटकी प्लेट में, और ऊपर से कह रहे प्रभु कृपा नहीं हो रही है, ये जन्म में तो होने से रही है। भगवान ये नहीं कहते 56 भोग खिलाओ मुझे। शबरी ने 56 भोग नहीं खिलाया था। विदुर जी ने, वो क्या है वो विदुर जी वाला पंक्ति, दुर्योधन की अरे मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी महाराज कहते हैं, एक ही साथ कन्हैया के लिए 2 जगह से निमंत्रण आया। हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में ना सरकार, 2 जगह से।